मोहम्मद बिन सलमान की कहानी। मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, जिन्हें आमतौर पर MBS के नाम से जाना जाता है, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और वास्तविक शासक हैं। उनका जन्म 31 अगस्त 1985 को रियाद, सऊदी अरब में हुआ था। वे किंग सलमान बिन अब्दुलअजीज के 7वें पुत्र और उनकी तीसरी पत्नी फहदा बिन्त फलाह अल हिथलेन के सबसे बड़े बेटे हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी शिक्षा रियाद में पूरी की और किंग सऊद विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की डिग्री प्राप्त की, जहां वे अपनी कक्षा में दूसरे स्थान पर रहे। उनकी यह शैक्षिक उपलब्धि उनकी बौद्धिक क्षमता और महत्वाकांक्षा का प्रारंभिक संकेत थी। मोहम्मद बिन सलमान का जन्म सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक शाही परिवार में हुआ था। उनके पिता सलमान बिन अब्दुलअजीज उस समय रियाद प्रांत के गवर्नर थे और बाद में 2015 में सऊदी अरब के राजा बने। उनकी मां फहदा बिन्त फलाह अजमान कबीले से ताल्लुक रखती थीं, जिसके उनके दादा रकन बिन हिथलेन एक प्रमुख नेता थे। इस पारिवारिक पृष्ठभूमि ने मोहम्मद को सऊदी समाज और राजनीति की जटिलताओं को समझने का अवसर प्रदान किया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रियाद के निजी स्कूलों में प्राप्त की और देश के शीर्ष 10 छात्रों में शामिल रहे। किंग सऊद विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई के दौरान उन्होंने न केवल अकादमिक उत्कृष्टता दिखाई, बल्कि नेतृत्व और प्रशासन में भी रुचि विकसित की। विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद उन्होंने निजी क्षेत्र में कुछ समय बिताया और कई कंपनियों की स्थापना की। इसके साथ ही उन्होंने मिस्क फाउंडेशन (MISK फाउंडेशन) की स्थापना की, जो सऊदी युवाओं में उद्यमिता और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। मोहम्मद बिन सलमान ने 2007 में सरकारी सेवा में प्रवेश किया, जब वे अपने पिता के सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए। उस समय उनके पिता रियाद प्रांत के गवर्नर थे। 2009 में उन्होंने औपचारिक रूप से अपने पिता के विशेष सलाहकार के रूप में काम शुरू किया। इस दौरान उन्होंने रियाद प्रतिस्पर्धात्मकता केंद्र के महासचिव, किंग अब्दुलअजीज फाउंडेशन के बोर्ड के सलाहकार और अलबिर सोसाइटी के ट्रस्टी बोर्ड के सदस्य जैसे विभिन्न पदों पर कार्य किया। 2011 में जब उनके पिता सलमान बिन अब्दुलअजीज को दूसरा उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया, मोहम्मद ने उनके निजी सलाहकार के रूप में काम करना शुरू किया। 2013 में उन्हें क्राउन प्रिंस कोर्ट के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया और 2014 में उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। इन शुरुआती वर्षों में मोहम्मद ने अपने पिता के साथ मिलकर सऊदी शासन की जटिलताओं को समझा और शाही परिवार के भीतर अपनी स्थिति को मजबूत किया। मोहम्मद बिन सलमान का सत्ता में उभार 2015 में शुरू हुआ, जब उनके पिता किंग सलमान सऊदी अरब के राजा बने। किंग अब्दुल्ला की मृत्यु के बाद सलमान ने अपने बेटे को रक्षा मंत्री और शाही दरबार के महासचिव के रूप में नियुक्त किया। इसके साथ ही मोहम्मद को उप क्राउन प्रिंस का पद भी दिया गया, जो उन्हें सऊदी सिंहासन के उत्तराधिकार में दूसरा स्थान प्रदान करता था। उनके रक्षा मंत्री के रूप में पहला बड़ा कदम यमन में सऊदी नेतृत्व वाली सैन्य हस्तक्षेप था, जिसे ऑपरेशन डिसाइसिव स्टोन के नाम से जाना गया। यह हस्तक्षेप हूती विद्रोहियों के खिलाफ था, जिन्हें सऊदी अरब ईरान का समर्थक मानता था। इस युद्ध का उद्देश्य यमनी राष्ट्रपति अब्द रब्बू मंसूर हादी को सत्ता में बहाल करना था, लेकिन यह एक लंबा और जटिल संघर्ष बन गया, जिसने यमन में मानवीय संकट को जन्म दिया। इस निर्णय ने मोहम्मद की आक्रामक विदेश नीति और जोखिम लेने की प्रवृत्ति को दर्शाया। 2017 में मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस नियुक्त किया गया, जब उनके चचेरे भाई मोहम्मद बिन नायफ को उत्तराधिकार से हटा दिया गया। यह सऊदी शाही परिवार में एक महत्वपूर्ण बदलाव था, क्योंकि यह पहली बार था जब सत्ता अगली पीढ़ी के पास गई थी। इस कदम ने मोहम्मद को सऊदी अरब का वास्तविक शासक बना दिया, क्योंकि उनके पिता की उम्र और स्वास्थ्य की स्थिति के कारण वे शासन के अधिकांश फैसले लेने लगे। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब को एक आधुनिक और विविध अर्थव्यवस्था वाला देश बनाने के लिए 2016 में विजन 2030 की घोषणा की। यह एक महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसका उद्देश्य सऊदी अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भरता से मुक्त करना और गैर तेल क्षेत्रों जैसे प्रौद्योगिकी, पर्यटन और मनोरंजन में निवेश को बढ़ावा देना था। इस योजना के प्रमुख तत्वों में शामिल हैं सऊदी अरब की राष्ट्रीय तेल कंपनी अरामको के आंशिक निजीकरण की योजना बनाई गई,
जिससे 100 बिलियन डॉलर से अधिक की आय होने की उम्मीद थी। इसके अलावा न्योम जैसे मेगासिटी प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई, जो एक भविष्यवादी शहर है जो सौर और पवन ऊर्जा पर आधारित होगा। मोहम्मद ने सऊदी समाज में कई प्रगतिशील बदलाव किए। 2018 में उन्होंने महिलाओं पर ड्राइविंग प्रतिबंध को हटाने का ऐतिहासिक फैसला लिया, जो दुनिया में अपनी तरह का पहला कदम था। इसके अलावा 2019 में पुरुष अभिभावक प्रणाली मेल गार्डियनशिप सिस्टम में सुधार किए गए, जिससे महिलाओं को यात्रा और नौकरी जैसे मामलों में अधिक स्वतंत्रता मिली। धार्मिक पुलिस की शक्तियों को कम किया गया और देश में सिनेमा, संगीत समारोह और खेल आयोजनों को बढ़ावा दिया गया। यह सऊदी अरब के रूढ़िगत इस्लामी समाज में एक बड़ा बदलाव था। हालांकि इन सुधारों की प्रशंसा के साथ साथ आलोचना भी हुई। कई मानवाधिकार संगठनों ने कहा कि ये सुधार सही हैं और इनका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करना है, जबकि देश में असहमति की आवाजों को दबाया जा रहा है। मोहम्मद बिन सलमान का शासन कई विवादों से घिरा रहा है। 2017 में उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान शुरू किया, जिसमें कई शाही परिवार के सदस्यों, मंत्रियों और व्यापारियों को हिरासत में लिया गया। इस अभियान को भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया गया, लेकिन कई विश्लेषकों का मानना है कि यह सत्ता को मजबूत करने और संभावित प्रतिद्वंद्वियों को हटाने का प्रयास था। सबसे बड़ा विवाद 2018 में पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या से जुड़ा था। खशोगी, जो सऊदी सरकार के आलोचक थे, कि इस्तांबुल में सऊदी वाणिज्य दूतावास में हत्या कर दी गई। CIA की एक रिपोर्ट में कहा गया कि इस हत्या के लिए मोहम्मद बिन सलमान ने आदेश दिए थे। हालांकि उन्होंने इस आरोप से इनकार किया। इस घटना ने उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा यमन युद्ध में सऊदी हस्तक्षेप को लेकर भी उनकी आलोचना हुई। इस युद्ध ने लाखों लोगों को विस्थापित किया और एक मानवीय संकट को जन्म दिया। कतर के साथ 2017 में शुरू हुआ राजनयिक विवाद भी मोहम्मद की आक्रामक विदेश नीति का एक उदाहरण है। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब को क्षेत्रीय और वैश्विक मंच पर एक मजबूत शक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। उन्होंने रूस और चीन जैसे देशों के साथ संबंधों को मजबूत किया और ओपेक प्लस में रूस के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया। इसके अलावा उन्होंने ईरान के खिलाफ एक आक्रामक रुख अपनाया, जिसे वे क्षेत्र में सऊदी अरब के मुख्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते हैं। हालांकि उनकी विदेश नीति में कुछ सफलताएं भी रही हैं। 2023 में सऊदी अरब और ईरान के बीच संबंधों में सुधार के लिए एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसे चीन ने मध्यस्थता की। यह सऊदी अरब की कूटनीतिक रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम था। मोहम्मद बिन सलमान ने 2008 में अपनी चचेरी बहन सारा बिन्त मशहूर बिन अब्दुलअजीज अल सऊद से शादी की। उनके 5 बच्चे हैं। उनका निजी जीवन अक्सर मीडिया और जनता के ध्यान में रहता है, खासकर उनकी संपत्ति और जीवन शैली के कारण। उनकी अनुमानित संपत्ति 18 बिलियन डॉलर है, जिसमें सऊदी सॉवरेन वेल्थ फंड, व्यापार में निवेश और रियल एस्टेट शामिल हैं। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद व्यक्तित्व हैं। उनकी महत्वाकांक्षी योजनाएं जैसे विजन 2030 और सामाजिक सुधारों ने सऊदी समाज को आधुनिक बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं, लेकिन उनकी नीतियों और निर्णयों ने कई विवादों को भी जन्म दिया है। उनकी नेतृत्व शैली, जो आत्मविश्वास और दृढ़ता से भरी हुई है, ने उन्हें एक शक्तिशाली लेकिन विवादास्पद नेता बनाया है।